जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गीज़र स्मार्ट स्विच D3E मॉडल को डिस्कस करेंगे, उसके इंटरफेस को और इसके फ़ीचर्स को। ये जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो इसमें ये इसका इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले हमें ये गैस का स्टेटस बताता है कि हमारा जो इस वक्त गीज़र का जो स्विच है उसको गैस मिल रही है और उसका पायलट एक्टिव है या नहीं है। अगर गैस अवेलेबल होगी और पायलट एक्टिव होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा गैस इज़ अवेलेबल और स्टेटस जो है इसका पायलट का वो एक्टिव हो जाएगा। इग्नाइटर स्टेटस में अगर इग्नाइटर चल रहा होता है तो उस वक्त यहाँ पर वो बताता है कि इग्नाइटर इस वक्त ऑन है। सो आपको यहाँ पे उसका स्टेटस मिलता है। नीचे इलेक्ट्रिक रिले का कि जो आपकी इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो इस वक्त एक्टिव है, ऑफ है या ऑन है, यहाँ पर उसका स्टेटस मिलता है। गैस लोड शेडिंग टाइमर आपने अगर इनेबल किया हुआ है तो यहाँ पर उसका स्टेटस जो है वो देखने को मिलता है हमें। और इलेक्ट्रिक एलिमेंट ऑन टाइमर के अगर आपने यहाँ पे कोई टाइम अगर सेट किया होगा कि इस टाइम पे हमें इलेक्ट्रिक को ऑन करना है और या ऑफ़ करना है तो वो यहाँ पर आप उसका ऑन करने का टाइम जो है आप इसमें सेट करते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ होती है। ऑन करने की टाइमिंग आपने इसको देनी होती है कि इस स्पेसिफिक टाइम में हमें इलेक्ट्रिक यूज़ करना है। इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए गैस जो है, ये जो D3E मॉडल है, ये गैस जैसे ही आती है ये उसको ऑन करता है। ये स्विच गैस को ऑफ़ नहीं कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक ड्राइव को साथ में गैस के साथ कंट्रोल करता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक टाइमर का ऑप्शन गैस ऑनली पे अगर करेंगे तो इसकी सेम स्विच सिर्फ गैस पे ऑपरेट करेगा। इलेक्ट्रिक ऑनली पर करते हैं तो ये स्विच सिर्फ इलेक्ट्रिक को ही ऑन करेगा और वो 24/7 आपके इलेक्ट्रिक पर रहेगा, ऑन रहेगा। और गैस ओनली पे 24/7 ये गैस पे रहेगा। इसके बाद G+E का ऑप्शन है। यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि अगर आप के यहाँ सोलर लगा हुआ है और आप चाहते हैं गैस और इलेक्ट्रिक दोनों को इकट्ठा ही एक वक्त में इस्तेमाल करना, तो आप G+E का ऑप्शन जो गैस प्लस इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर ये गैस भी चेक करता रहेगा कि गैस अवेलेबल है या नहीं है, और अगर गैस अवेलेबल होगी तो गैस को भी ऑन कर देगा और साथ साथ इलेक्ट्रिक को भी ऑन रखेगा। इस सूरत में सिर्फ आपने अपने इलेक्ट्रिक एलिमेंट को 40 डिग्री पे उसका जो थर्मोस्टेट है वो सेट कर दीजिए और गैस को आप वार्म पे रखिए उसके थर्मोस्टेट को। तो इस तरह जैसे ही टेम्परेचर पूरा होगा तो इलेक्ट्रिक भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और गैस भी जो है वो बर्नर उसका बंद हो जाएगा। टॉगलिंग मोड इसमें होता है, गैस इलेक्ट्रिक टॉगलिंग मोड ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गैस पे सारा दिन गैस पे चले, और जैसे ही सारा दिन से मुराद कि ये गैस प्रायोरिटी पर होती है इसमें, लेकिन जैसे ही गैस बंद हो इमीडिएटली अब वो इलेक्ट्रिक पे स्विच हो जाए, तो उस सूरत में आप इसका टॉगलिंग मोड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिक टाइमर का। इलेक्ट्रिक टाइमर में आप अगर गैस नहीं है और आप चाहते हैं कि इस टाइम में हमारा जो गीज़र है वो इलेक्ट्रिक पर चले, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे दूंगा कि आप चाहते हैं सारा दिन तो आपका गीज़र गैस पे चल रहा है, लेकिन सुबह की नमाज के वक्त गैस मौजूद नहीं होती आजकल। सो आप चाहते हैं कि सुबह की नमाज से आधा घंटा पहले हमारा गीज़र इलेक्ट्रिक पे ऑन हो जाए और 1-1.5 घंटा चलने के बाद ये बंद हो जाए, और उसके बाद 6 बजे दोबारा गैस आ जाएगी तो ये गैस पे एक्टिव हो जाएगा। तो उस सूरत में आप इलेक्ट्रिक टाइमर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक टाइमर या G+E इलेक्ट्रिक को अगर आप इनेबल करते हैं तो साथ में ही इसका जो टाइमर है जो वो एक्टिव हो जाएगा। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे गैस लोड शेडिंग टाइम है, ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। गैस लोड शेडिंग टाइम का मतलब ये है कि इस टाइम पर इस टाइम रेंज में हमारे पास गैस नहीं होती, तो इस सूरत में ये जो स्विच है ये गैस को चेक ही नहीं करेगा। तो आप इसमें अगर कुछ एरियाज़ में मल्टीपल टाइम्स जो है वो गैस जाती है
तो ये आप उसमें थ्री डिफरेंट टाइम रेंजेस सेट कर सकते हैं। तो इसमें ये स्विच जो है लोड शेडिंग टाइम के दौरान आपकी गैस को चेक ही नहीं करेगा और उसे चलाने की कोशिश भी नहीं करेगा। बाकी इसमें मास्टर शटडाउन का एक फ़ीचर होता है। इसमें आप अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी और आप कहीं बाहर गए हैं और आप गीज़र को बंद करना भूल गए हैं, तो आप इसका मास्टर शटडाउन ऑन कर देंगे तो जैसे ही गैस इलेक्ट्रिक तो इमीडिएटली बंद हो जाएगा। अगर गैस पे चल रहा हुआ तो जैसे ही गैस बंद होगी उसके बाद दोबारा ये आपका गीज़र को ऑन नहीं करेगा गैस पे भी। और ऑटोमेटिक अपडेट का इसमें फ़ीचर होता है कि ऑटोमेटिक आपने अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर आता है, न्यू फॉर्मवेयर, न्यू फीचर्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स हो जाते हैं। बाकी इसके वेब अलर्ट्स और बाकी लॉग हिस्ट्री वगैरह इसमें वो मेंटेन होती है। और अभी हम इलेक्ट्रिक जो टाइमर है इसकी जो ड्राइव का जो टाइम है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे G+C हमने सिलेक्ट किया, या इलेक्ट्रिक टाइमर कोई भी आप इसमें सिलेक्ट कर आप जैसे ही इसको सेव करते हैं तो आपका जो टाइमर है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक एलिमेंट ऑन टाइम, ये जो है ये इनेबल हो जाता है। यहाँ पर आप इसमें नंबर ऑफ़ डेज इसमें डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस दिन आप इसको ऑन करना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेट टाइमर्स टू टर्न ऑन इलेक्ट्रिक एलिमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये बताना है कि आपने कितने बजे से लेकर, लेट्स से कि आपने सुबह के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप चाहते हैं कि आपका एलिमेंट ऑन हो जाए। और तो आप इसको ये टाइम सेट करने के बाद यहाँ पर आप इनेबल करेंगे और आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो 4 बजे से लेकर 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक 2 घंटे के लिए आपका ये जो है वो ऑन हो जाएगा इलेक्ट्रिक। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये G+C है, तो आप अगर चाहते हैं कि एक तो ये टाइम है 4 से 6 बजे तक का, उसके बाद आप चाहते हैं कि दिन में भी सुबह के जो है 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक भी आप चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक जो है वो यूज़ हो गैस के साथ, क्योंकि G+E आपने इसमें चूज़ किया हुआ है। तो इसको भी अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ये 8 AM टू 2 PM, तो ये सुबह के 8 बजे दोबारा इलेक्ट्रिक को ऑन कर देगा। अगर उस वक्त गैस हुई भी और गीज़र चल भी रहा हुआ गैस पे, उसके बावजूद ये 8 बजे से 2 बजे तक आपका इलेक्ट्रिक एलिमेंट को ऑन कर देगा। ड्राइव ऑन करेगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 40 डिग्री पे सेट किया हुआ है और गैस बर्नर ने ही उसको इतना टेम्परेचर मेंटेन कर दिया हुआ है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप यहाँ से ऑन हुआ है तो इलेक्ट्रिक चलना शुरू हो जाएगा। हर इलेक्ट्रिक एलिमेंट में और गैस के थर्मोस्टेट में, सब में थर्मोस्टेट होता है। और अगर आप उसने टेम्परेचर 40 डिग्री सेट किया होगा या 50 डिग्री और उतना गर्म पानी हुआ तो आपका जो है वो ऑन नहीं होगा। इसकी जो ड्राइव आती है इलेक्ट्रिक ड्राइव इजी कनेक्ट की, उसके ऊपर इसका वोल्टेज और एम्पेयर मीटर भी लगा होता है। तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ऑन तो है, ड्राइव ऑन है, लेकिन क्या आया आपका जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिक एलिमेंट वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वो आपको इसके लोड से, एम्पेयर जो लोड होता है वहाँ से आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ से आप इसकी डिफरेंट टाइमिंग और ये सारा आप स्केड्यूल कर सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है कि इस वक्त इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो है वो एक्टिव हो गया हुआ है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको अगर हम गैस ऑनली कर देंगे तो वो इमीडिएटली इसको उस पर एक्टिव कर देगा, इलेक्ट्रिक एलिमेंट को वो बंद कर देगा और उसके बाद फिर वो गैस पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये GSY D3E मॉडल का इंटरफेस में बस यही कुछ था। अगर कोई और मज़ीद नया फ़ीचर आता है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट भी हो जाएगा और हम इस वीडियो को भी अपडेट कर देंगे।